सभी साथियों को जय जयवीडी और धन्यवाद करता हूँ साथियों का जो आज इस मीटिंग में उपस्थित है और टाइम पे भी कुछ साथ देता हूँ। और आज की जूम मीटिंग शाम में आप सभी का स्वागत है। तो परिचय के तौर पे नाम हमारा अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब कैरों का रहने वाला हूँ और 11 साल से इस बिजनेस को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सीखते सीखते कुछ मुकाम भी हासिल किए हैं और कुछ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ग्वालियर की टीम और मकेसर दिल्ली, अलका जी, दीपा जी और खास करके आज आरती जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिनके स्टोर की ओपन हो चुकी है और ओम सर पंजाब से सीधा दिल्ली जाकर वहां पहुंच गए हैं। सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और मनोकामना करता हूं कि आरती जी की मेहनत को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की बख्शे परमेश्वर और ऐसी दुनिया में मिसाल बने। और सभी साथियों का जो इस टीम के है, ग्वालियर मकेसर की टीम में है, सभी बहनों और भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके वहां अलका जी की रॉयल्टी को लाए हैं। और अलका जी की भी इतनी मेहनत है कि वो हर डिस्ट्रीब्यूटर हर डाउनलाइन को भी रॉयल्टी के ऊपर पहुंचाएगी, ये मेरा मानना है। अच्छा प्रयास है। और दोस्तों मीटिंगों की बात करें और हमारे पंजाब के ही साथी जो पुराने साथी है रॉयल्टी चीवर थे और संजय पंडित जी ने जो मीटिंग 19 जनवरी को की थी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि पहली बार उनकी मीटिंग हुई है और पहली बार हमने सुनी है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने पुराने साथी अनुभव बताते हैं और बहुत ही अच्छे से बोला है। फील्ड वर्क और फील्ड का अनुभव भी अच्छा है संजय की के पास। हमारे जहाँ आए थे सामान लेने के लिए और 80,000 का सामान भी बठिंडा में लेके गए कैरों। बहुत अच्छा लगता है जब पुराने साथी उनको सुनने का मौका मिलता है और उनके अनुभव जब शेयर करते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। और संजय जी भी धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद जो आज स्टोर की हुई आरती जी की उनकी मीटिंग जो 20 जनवरी की बहुत बाकमाल थी। ऐसा जुनून उनके अंदर मैंने देखा है, उनकी बातों को सुना है और बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आज जुनून की आग का ही विषय लिया है हमने। और आरती जी बहुत बहुत आपको मुबारक और ढेर सारी मनोकामना कि आप जल्दी जल्दी इस बिजनेस में ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करें और अपने सपनों को पूरा करें। और जो दोस्त 21 जनवरी 2023 की मीटिंग मिस्टर महेश अस्थानी जिसमें रुद्र मिश्रा जी थे और जीएल पंडित जी थे, उन्होंने बात नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा जब अस्थाना जी ने ऐसे पॉइंट बताए
और बातें ऐसी थी जो हमारे मन को छू गई। ऐसा ही कुछ सीखने को मिलना चाहिए, हर मीटिंग में होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कारगर मीटिंग थी। और धन्यवाद करता हूँ महेश अस्थाना जी का, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और मीटिंग अच्छे से की है। दोस्त, आज जो हमने विषय लिया है जुनून की आग का है। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, स्टोर होल्डर है, उनका भी फोन अभी अभी आया, उन्होंने किसी काम पे जाना है और बोल रहे थे कि सर मेरे को पहले टाइम दे दो। और हम चाहते भी हैं कि जो साथी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं उनको मैं टाइम देना चाहता हूँ, और वो अपने भी अनुभव रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं कंटिन्यूस अपनी मीटिंग को रखांगा और आपसे आज खुल के बातें होगी। और शिवांशु जी से भी निवेदन करांगा कि IPS रैना नाम के जो माइक को अनम्यूट कर दें सर। और अगली बात इंद्रपाल सिंह जी, पंजाब। थैंक यू शिवांशु जी, माइक ऑन हो चुका है और इंद्रपाल जी अपने अनुभव को बताएंगे। बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद सर, आपने मुझे आज फिर मौका दिया इस सिस्टम में बोलने का। एक्चुअली मैं सुनना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो खास करके आपका जो, हम तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। एक बात मैं अभी स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि सर आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही थी, तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं पूरी तरह चल रहा था, शायद मेरी भी आवाज कट के आ रही हो। अगर कट के आ रही हो तो बता दीजिएगा। तो टॉपिक आपका हर बार बहुत बढ़िया और इम्प्रेसिव होता है, जुनून की आग। किसी भी काम को करने के लिए उसको चाहने की हद तक जाना पड़ता है। जुनून के साथ ही किया जाए कोई भी काम तो उसमें प्राप्ति हो सकती है। अगर हम उस लेवल पर अपने आप को नहीं पहुंचाते तो हम पूरी तरह कामयाब नहीं होते। तो एक मैंने किसी जगह मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने अपने हिसाब से बोला था कि आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख न आए महीने में। वो उन लोगों ने स्लोगन बनाया था, अच्छी बात है। तो इसी तरह हमें भी एक स्लोगन बनाना पड़ता है, कमिटमेंट करनी पड़ती है, अपने आप से करनी पड़ती है, किसी और के साथ नहीं। और पूरी तनदेही के साथ उसको काम करना पड़ता है। जुनून का मतलब पूरी तरह पैशन, हमें उस चीज के अलावा कुछ ना दिखाई दे। जैसे हम सब जम जीएम वीडियन पर्सन इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और इसमें भी अगर कामयाब होना है तो हमारे दिमाग में 24 घंटे ये नेटवर्किंग सिस्टम, जीएमडी सिस्टम छाया रहना चाहिए, तो ही हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। यूं नहीं है कि हमारे अपलाइन आए, उनके साथ डिस्कशन किया और हम हाँ सर हम करेंगे बस करेंगे, तो उसके बाद भूल गए। अपलाइन का तो काम है हमें सबको अवेयर करना। तो पर उस ट्रैक पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, और सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, जुनून की हद तक जाना पड़ेगा।
तो इसमें हमारी प्रेफरेंसेस होती है लाइफ में। हमें बताया गया, ओम सर ने भी एक बार बताया था हमें कि कागज पर लिख लीजिए कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, जिसके बाद भी सबसे पहले क्या काम, दूसरे नंबर का पर का क्या हम, जैसे हम जॉब करते हैं प्राइवेटली या सरकारी, कुछ ना कुछ करते हैं, तो प्रेफरेंस नंबर बनाना पड़ेगा कि हम 1 नंबर पर किसको रखेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक नंबर बनाए हैं। अगर हम जेएमवीडी को 1 नंबर पर रखते हैं, रख के बात करते हैं, उसका कोई रिजल्ट और होगा। 3 पर चलते हैं या 5 पर चलते हैं या लास्ट में 10 पर रखते हैं, हाँ जी ठीक है जी, ये इन्होंने कहा हम कभी कभार सामान ले लिया करेंगे। तो अगर कभी कभार सामान ले लिया करेंगे, कोई कंपनी की तरफ से बाउंडेशन तो कुछ भी नहीं होती, कंपनी ने क्या कहना है। पर अगर कभी कभार सामान लेंगे, जैसे मेरे ग्रुप में भी मेरे कई साथी हैं, मित्र हैं, जो कभी कभार सामान ले लेते हैं, तो उनको फिर बाद में पूछते हैं, हाँ कमीशन नहीं आई, हमें हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। फिर मैं बताता हूँ, सर आपने 4 महीने पहले राइस ब्रांड की एक बॉटल ली थी और उसी हिसाब से आपको पैसे मिलने, साइड चेक कीजिए। तो उस लेवल से निकलकर अपने आप को, अगर फर्स्ट नंबर पर मान लीजिए आप नहीं रखते, पहली बात तो रखना चाहिए, 3 नंबर पर भी रख लेते हो, क्योंकि दुनियादारी के दूसरे काम भी करने, जैसे कोई भी मेरे भाई काम करते हैं, तीसरे नंबर पर भी रख लेते हो, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उस हिसाब से हमारी अपलाइन, हमारे सीने की अंदर की आग को देख कर ही हमारे साथ परख करती है। वो आंकलन करते हैं कि हम कितनी डेडिकेशन की भावना से काम करते हैं, डेडिकेशन हमारी क्या है। तो इसीलिए जो सर आपने जो लिखा है भी, जुनून की आग, आग हमारे सीने में होनी चाहिए, और आग हम सब में होती है, पर उसका लेवल हमने सेटल खुद ही करना होता है। जैसे आजकल गैस के चूल्हे हैं, उस पर भी मतलब कि 1 2 3 4 नंबर लिखे होते हैं। जिस हिसाब से हम उसकी गैस का लेवल आग का सेटल करेंगे, उसी हिसाब से खाना पकेगा ना। सेम चीज हमारे जेएमवीडी सिस्टम में भी लागू है। हम जिस लेवल पर अपने आप को रखेंगे, उसी लेवल से ही हमें उपलब्धि हासिल होगी। और इस सिस्टम में करना क्या है, सिर्फ यही करना है ना, अपने आप को कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो भी सामान हमारे इस प्यारे सिस्टम में जेएमवीडी में लॉन्च हो चुका है, अवेलेबल है, वो वहीं से लिया जाए। अगर यहाँ नहीं है अभी, तो वो बाहर से ले सकते हैं। पहली गल तो ये ही हमारे कमिटमेंट होनी चाहिए, जुनून की हद तक होनी चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, काफी दिनों से मेरे घर में हल्दी जो किचन में यूज होती है, वो खत्म हो चुकी थी। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हल्दी और कहीं से मंगवा लीजिए। मुझे पता है कि हमारे सिस्टम में हल्दी है, तो हम बाहर से क्यों मंगाए। 2-3 यूं ही हमने अपने पड़ोसियों से उधारी लेकर ना थोड़ी सी हल्दी काम चलाया। लेने को मैं बाजार से किसी और कंपनी का भी ले सकता था, पर नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा, बाहर से खरीदूंगा, तो मेरी डाउन लाइन के साथी भी मुझे ही कॉपी करेंगे, मुझे ही फॉलो करेंगे, वो भी बाहर से ले सकते हैं। बात सिर्फ 35 रुपए की हल्दी की नहीं है, बात 100% कमिटमेंट की है, जो हमने अपने साथ किया होता है। तो इसीलिए हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। जो भी हो जाए, कितने दिन हल्दी या कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, अगर 2-4 दिन सब्जी में नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक तो ये 100% यूजर भी हमें बनना होगा, तो जुनून की हद तक बनना होगा। दूसरी बात,
जो टाइम टेबल बनाया है करोड़पति मिशन का, उसके हिसाब से भी अपने आप को ढालना पड़ेगा, और जितना जल्दी ढाल लेंगे उतना जल्दी ही हमारी अचीवमेंट होएगी। अपलाइन ने, दद्दा जी ने तो प्लान बना दिया है, बहुत बढ़िया है। ओम सर आते हैं और हमारे सभी सीनियर पंकज सर, रमेश सर भी फील्ड में निकलते हैं, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। और जो ग्रुप स्वस्थ भारत ग्रुप बनाया, इसमें भी जो भी लेटेस्ट लॉन्चिंग होती है, जो अपकमिंग होती है, वह भी हमें बता दिया जाता है। और फिर हम अपने आप को बुक कर लेते हैं कि अब हमारी कंपनी में आ गया, हम यहीं से लेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आग इतनी ज्यादा हमारे सीने में होनी चाहिए कि हमें JMVD के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे संगीत की थोड़ी सी जानकारी है, ज्यादा नहीं है, और अकाउंट्स तो चलो मेरा विषय रहा। और मैं अपने तजर्बे की बात करूं, मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो रागी हैं, अच्छी गोल्डन टेम्पल से रिटायर हुए हैं रिसेंटली। वो जब अकेले बैठे होते थे ना, तो बस संगीत की धुनों में, लहरों में अपने आप को मतलब कि वहीं अपने कर देते थे। उनको कुछ नहीं, ऐसे करते थे, लोग मजाक करते थे, पर मुझे पता है कि वो संगीत की सुरें उनके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती थी, तरंगे। इसीलिए वो अच्छे रागी पर बन सके। और जो मेरा अकाउंट्स का तजर्बा है, हमें भी मान लीजिए शाम को घर बैठे हुए हैं, हमें भी लेजरों की तरफ ही ध्यान होता था कि कोई वो एंट्री ना रह गई हो, वो चेक ना काटने वाला रह गया हो, इसलिए हमारे ऑफिस से या कुछ उपलब्धियां हासिल कर सके। खैर अब तो मैं रिटायर हूँ, और नेटवर्किंग में कोशिश प्रयास कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी अपने आप को सेटल करने की। क्यों, रॉयल्टी मैंने ले ली, रॉयल्टी पिन अचीव कर ली, और कुछ कारणों के कारण मुझे थोड़ा सा क्विट करना पड़ा, क्योंकि मेरी कंप्लेंट हो गई थी मेरे डिपार्टमेंट में। फिर मुझे किसी सीनियर ने बताया भी अभी आप थोड़ा सा कोई दुश्मन भी हो जाते हैं ना, जहाँ लोग जलन की भावना रखते हैं। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी को अचीवमेंट्स लेने की। तो इसी तरह मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सिस्टम को चाहते तो हैं, आपके सीने में आग भी है, पर जुनून की हद तक आग होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए। और अगर कुछ मिसगाइड करने वाले नेटवर्कर आपसे संपर्क करने की कोशिश भी करें, आप उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट JMV इज द बेस्ट। मेरी नजरों में JMVD से बढ़िया सिस्टम इस समय कोई नहीं है। जितनी बढ़िया आमदनी दे रहा है कमीशन के रूप में, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और क्वालिटी भी उत्तम, और दाम भी बिल्कुल हमारे पॉकेट के अनुसार हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बाकी जैसे सर मेरे बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने स्टोर होल्डर भी हूँ और सेवा करता हूँ, सेवा की भावना से करता हूँ, समर्पण की भावना से करता हूँ। जहां भी किसी को अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सामान की जरूरत पड़े, अभी तो आजाद सर बता रहे थे कुछ और भी बहुत जल्द लॉन्च हो रहे हैं स्टोर्स, तब तक मैं आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। जहां भी मुझे हुक्म किया जाएगा मैं वहां सामान पहुंचाऊंगा, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, वो जब भी सामान मांगते हैं मैं उनको पहुंचाना मेरा फर्ज है। क्यों, क्योंकि मैं इस सिस्टम में पूरी तरह काम करने कामयाब होना चाहता हूं। और मैं आप सभी को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जुनून की हद, जिसका मतलब ये है कि और कुछ भी हमें दिखाई या सुनाई ना दे, से केवल हमारे दिमाग में JMVD और JMVD होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम खरीदारी करें, उसी हिसाब से लोगों से बात करें। मेरे रिश्तेदारों में तो बात मशहूर है कि मैं कहीं भी जाता हूँ
और कई मेरे रिश्तेदार मजाक भी करते हैं, देखिए देखिए 5-7-10 मिनट के बाद ये अपनी कंपनी का टॉपिक खुद ही कोई बहाना बना के अपनी कंपनी का जिक्र कर लेगा। और मेरी वाइफ ने मुझे शिकायत की भी, वो हमारी जो मेरी भाभियां लगती है रिश्ते में, वो मजाक करती हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? मैं कहा मेरी मजबूरी है, मेरी आदत का हिस्सा हो चुका है। मैं कहा वो मजाक करते हैं तो करते रहे, हमें तो बस केवल तो केवल जेएमवीडी ही दिखाई या सुनाई देती है। मैं चाहूंगा आप भी जो भी इसमें आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, मेरे भाई बहन जिनका सर नाम लेते हैं, इनको ज्यादा पता है, तो वो सभी को रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम में जुनून की हद तक, चाहने की हद तक, और अगर परमात्मा को भी पाना होता है ना, वो भी जुनून की हद तक हम जब भक्ति करते हैं, फिर वो प्रसन्न होके हमें अपने आशीर्वाद देते हैं। ये दुनियावी मामले में भी जेएमवीडी हमको सब कुछ देने को ये तैयार है, सिर्फ हमें समर्पण की भावना, 100% समर्पण की भावना के साथ काम करना पड़ेगा। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आजाद सर को सुनना चाहता हूँ। आप सबने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा जी का तो सभी धन्यवाद करते ही हैं इतना बढ़िया सिस्टम लॉन्च करने में। और जो हमारे लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स, वो भी किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय जेएमवीडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं 3 गुरुओं का भी बड़ा दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका। थोड़े जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा वाईफाई भी नहीं चलता। और दोस्त, धन्यवाद करता हूँ पंकज श्रीवास्तव जी का और रमेश श्रीवास्तव जी का, जो हमें नित्य प्रति कुछ न कुछ गाइडेंस देते रहते हैं। उनकी गाइडेंस में हम चलते भी हैं और रिजल्ट भी आते हैं। और सबसे धन्यवाद करता हूं मैं ओम सर जी का, जो मेरे साथ ही रहे 2 दिन। अब वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं। और जो पिछली मीटिंग जो मैंने दी थी पिछली बार, ओम सर पिछले महीने मेरे साथ थे। उन्होंने कुछ बोला था जो हमें प्लानिंग की गई थी, कि मेरे से उन्होंने प्लानिंग की है पूरे पंजाब की, पूरे इंडिया की और कुछ विदेशों की। उसी प्लानिंग के साथ मैंने काम किया। और आज दूसरी बार जब ओम सर जी आए, ग्राउंड तैयार की थी, वर्क उनसे करवा लिया। इसे कहते हैं ग्राउंड वर्क। और मैं धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने मेरे बिजनेस को वहां पुणे, बॉम्बे, अमृतसर एंड दुबई में पहुंचाया। दिल से धन्यवाद करता हूं। बड़ी जल्द कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया भी अपना प्रोडक्ट जाने लगेगा, वहां से भी बिजनेस शुरू होगा दोस्त। जो हमारी मेहनत है, हमें भी जुनून की आग है। हमने जो 11 साल से जुनून की आग को जिंदा रखा है, बहुत धीरे धीरे वो जलती रही है, हमने बुझने नहीं दिया। वो ठीक धीरे चलती रही, लेकिन चलती जरूर रही। उस आग को जो पिछले साल फरवरी में ओम सर आए, उस आग को और तेज कर दिया उन्होंने। और तेज होती होती अब तेज होने लगी है, हो गई है। और अप्रैल महीने में एनिवर्सरी में आपको दिखेगी वो जुनून की आग। दोस्त, भले हम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन करते जरूर रहते हैं, रुकते नहीं। दिल से धन्यवाद करता हूँ ओम सर जी का। और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ दद्दा जी का, जो हम
हमें हर रोज प्रेरणा देते हैं हमारी कामयाब के लिए, हमारी सक्सेस के लिए। ऐसा बढ़िया सिस्टम, ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट, ऐसा बढ़िया प्लान हमें दिया है, तो ऐसा बढ़िया हम काम नहीं करेंगे, ना वो प्रोडक्ट किसी काम के है, ना वो प्लान किसी काम के है। हमें काम करना जरूर पड़ेगा। दोष हम देते हैं नेटवर्किंग को, लेकिन वर्क कहाँ करते हैं? वर्क तो कुछ होता ही नहीं हमसे, हम करना ही नहीं चाहते, बैठ जाते हैं। और ऐसा जुनून लेके आए सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जुनून की आग, इस बारे चर्चा होगी, खुल के बातें होगी। और आज गिनती भी बहुत कम है, बोलने का मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन अपना फर्ज हम निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। कोई नहीं निभाए तो कोई बात नहीं, हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। दोस्त, जुनून की आग जो हमने विषय लिया है, उस पर हम चलेंगे, बात करेंगे। एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना शुरू करो, तो मैं वादा करता हूं कि कामयाबी, पैसा और शोहरत तीनों आपके पीछे पीछे आएगी। करना क्या है कि जुनून की आग मन में ले लो और पूरी पावर के साथ, विल पावर, जिंदा दिली के साथ चलना शुरू कर दो। कामयाबी आपके पीछे पीछे, पैसा आपके पीछे पीछे, शोहरत आपके पीछे पीछे आएगी। दोस्त, ये मत सोचो कि जो कर रहा हूं वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, अगल बगल वाले क्या कहेंगे। ये नहीं सोचे, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें कुछ बड़ा नहीं करने देती। यदि आपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सोच रखा है और वो आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं, तो एकदम से कुछ बड़ा करने की मत सोचे, धीरे धीरे चलें, एकदम कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, कई बार देखा गया है कि जो सब्रहीन लोग जल्दबाजी में, कम जानकारी और कम तजर्बे के बल पर जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या स्टार्टअप या कोई सिस्टम शुरू कर देते हैं, तो वो देख समय तक चलते नहीं। फिर आगे बढ़ना तो दूर की बात रही, वो लोग देख समय तक चल ही नहीं पाते। दोस्त, ऐसे में ना सिर्फ असफलता बल्कि भारी वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। जब जानबूझकर इस चलते हैं ना, इस पर, असफलता के मार्ग पर, तो कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्त, एक छोटे स्तर से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और तजर्बे से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचो कि कोई भी बड़ा काम, बड़ा मकाम,
बड़ी कामयाबी एक दिन में मिल जाती है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है। आज हमें देख रहे हो, कामयाबी कामयाब होना एक दिन में नहीं हुई, 11 साल लगे, 10 साल का संघर्ष भी है दोस्त। एक दिन इसी संघर्ष पर भी बात होगी कि उन 10 सालों में कैसा कैसा संघर्ष हमने किया है। आपको निम्न सतर से शुरू करना होगा, फिर उच्चतम शिखर पर पहुंचना होगा दोस्त। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मकाम हासिल करने के लिए खूब रुपया, पैसा, पावर का होना जरूरी है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि वही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की भी होती, तो आज वही बच्चा हमारे भारत का प्रधानमंत्री ना होता। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के कई महान सितारे, कलाकार, सुपरस्टार, कई ऐसे ऐसे जिन्होंने संघर्ष किया है, तो आज नंबर 1 है दोस्त। खूब दौड़ भाग के बाद ये सक्सेस का रास्ता मिलता है, जिसके चलते धीरे धीरे चल के दोस्तों इन्हें एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि रुकना नहीं है। तो दोस्त, शौक जब जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास मार्च अप्रैल का महीना बाकी है, फरवरी का महीना बाकी है। 3 महीने में ऐसे जुनून से शौक नु शौक को जुनून बना दे और कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी आपकी दोस्त। अप्रैल तक आप बहुत अच्छे मकाम पर जाएंगे। याद रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी जब बड़ी होती है तो सिर्फ इंसान की सोच। किसी भी कार्य को ईमानदारी, मेहनत, सच्ची लगन और स्मार्ट वर्क से करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में कोई बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तो ऐसे मुश्किल हालात पर किसी की लाइफ में आते ही जाते आते हैं, बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं, हर किसी की लाइफ में आते जाते हैं दोस्त। इसलिए किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि इनके पास सपने बड़े थे और लक्ष्य ऊंचे थे। बस ये लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे, तो मौके आपकी जिंदगी में भी दस्तक देंगी। बस अपने सपनों की ओर लक्ष्य को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए मेहनत करना, मेहनत करते रहना दोस्त। अपने मन से ये सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यदि ऐसा हो तो एक बात मन में रखो, बिना असफलता के आज तक कोई सफल नहीं हुआ। असफलता में एक मौका देती है अपनी गलती को सुधारने का। असफलता हमें सीख लेनी चाहिए
कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम असफल नहीं हो पाए, उस कमी को खोजें, ठीक करें और फिर से प्रयास करें। सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। लोगों के तानों से डरकर मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, कमजोर मत बनो। कुछ बनना है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाएं, चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते ऐसा मकाम हासिल कर लें कि लोगों के पसीने छूट जाएं, आपकी औकात नापते नापते। तो दोस्त, इसी प्रकार कार्य करते रहना। सफलता निकट है, कोई दूर नहीं है दोस्त। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए, यही काफी। ये तो थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसे इसके पापा के पास भी नहीं थे। और बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं, उस गलतियों को सीखना हमें चाहिए। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे हैं वो किस्सा जरूर बनो। एक छोटी सी लाइनें में इसी दीवार पर पड़ी थी, ध्यान से सुनना। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के दुख, भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा पहली उड़ान, अपनी खुद पर जे उसका सबसे बड़ा विश्वास होता है। जो परिंदा अपनी उड़ान फर्स्ट भरता है ना, वो खुद पे उसका सबसे बड़ा विश्वास खुद पर होता है। जो औकात रखता है वे अपने जुनून से दुनिया को हिला देने का, वो मन में कभी कमजोर नहीं होता। बहता हो मन में जिसके कामयाबी का समुंदर, चांद मुश्किलें से घबरा जाए ऐसा उनका विचार नहीं होता। असफलताओं से सीखने का मौका मिलेगा। बोलता है तो तजर्बा की, सीखा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं होता। मत पूछो तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या, सवाल खुद से पूछो हमने अब तक किया ही क्या। तो दोस्त, किस्मतों को कोसने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होगा कोसने से। जो वक्त निकल गया वो निकल गया। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो टाइम की पेट भर कर रोटी मिलती है दोस्त। नदी किनारे बैठकर सोचते रहने से कोई तैराक नहीं बन सकता। इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीख ले, फिर से प्रयास करो, तब तक करो जब तक कामयाबी न मिल जाए। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूं, इसलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। अरे अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब है, फिर तो तुम्हें तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, बल्कि एक दिन प्रतिदिन और खराब होती जाएगी।
तो दोस्त, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत, हौसला और पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच को बनाए रखना। ठीक ऐसे ही असंभव को संभव कर दिखाया परिवार समेत दिल्ली के निजामुद्दीन में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली एक ऐसी लड़की अनमोल ने। मैं कहानी पढ़ी थी जो फजाइल वॉन डिसन जैसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर होती थी कि 4 से 5 फुट की ऊंचाई से भी गिरने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती थी। तो हौसला इस लड़की के अंदर कूट कूट कर भरा था। पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि 10th और +2 में उसमें क्या 91 मार्क्स लाए थे। पिताजी बाजार में फुटपाथ पर बैठ मूंगफलियां बेच मुश्किल से घर खर्चा चला पाते थे। गरीबी का मार झोल रहे इन लोगों पर एक और दुखों का भार टूटा और झुग्गियां तड़वा दी गई, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें तरलोकपुरी में किराए का छोटा सा कमरा लेना पड़ा। पिताजी दी पूरी तरह से बेरोजगार थे। अमूल अब 7 साल की थी। अमूल ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते थे उससे सब खर्चा चलता था। कुछ सालों बाद अमूल की मां का देहांत हो गया। इसके बाद सौतेली मां को अमूल का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के जुनून में चलते अमूल ने परिवार से अलग होने का फैसला लिया और तरलोकपुरी में अलग किराए के मकान लेकर अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा। अब कई घंटों तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही। यकीन नहीं करोगे कि 28 साल की उम्र तक आते आते अमूल को 15 से भी ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा और तकरीबन 8 बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। जुनून ऐसा कि अमूल MA MPhil और PhD करने के बाद जनवरी 2016 में IAS बनने की जर्नी शुरू की। सच्ची लगन और मेहनत के चलते अमूल ने पहली ही अपॉइंटमेंट में UPSC एग्जाम क्लियर कर लिया था। अमूल ने UPSC से ऑल इंडिया 24वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिखाया कि गरीबी और फिजिकल डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती। अगर सच्ची लगन और जिद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। दोस्त, ऐसी कहानियों को भी पढ़े और ऐसी कहानियां दिल में भी उतारें भी जो जुनून की आग बन जाए। दोस्त, हमारे पास भी जुनून की आग जो ओम सर ने जलाई है, उसी जुनून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम प्लानिंग करते जाते हैं, परम पिता परमेश्वर जय वैष्णो देवी माता हमें वो सफर रास्ता दिखा रहे हैं। हम उसी तरफ पर बढ़ते भी जा रहे हैं और आगे मैं अपने 10 मिनट के लिए अमृतपाल जी को भी टाइम देना है और शिवांशु जी कहूंगा कि अगली बार जो अमृत कौर पंजाब का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। शायद आज नेटवर्क की भी इशू है, हमारा वाईफाई बंद, पता नहीं बातें जा रही भी है कि आगे नहीं जा रही। और अमृतपाल कौर पंजाब। हेलो हेलो, सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, मैं बोले। थैंक यू सर। JJMVD सभी साथियों को, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ।
पहले मैं सर का धन्यवाद करती हूँ, जो सर हमें हर मंडे 5-10 मिनट बोलने बातें शेयर करने के लिए देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जो भी सर टॉपिक लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। आज जो सर ने टॉपिक लिया बहुत अच्छा है, मन में जुनून की आग होनी चाहिए। तो पहले तो मैं ओम सर का धन्यवाद करती हूँ। आज 2 दिन जब ओम सर हमारे पास थे, तो सर के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और फील्ड वर्क में काम करने का भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत कुछ मुझे सर से सीखने को मिला। कुछ गलतियां थी मेरी, वो उन गलतियों को मैंने सुधारा। बहुत अच्छा लगा जब सर ने कभी मैंने फील्ड वर्क नहीं शुरू किया। आज उस दिन मेरा पहला फील्ड वर्क था और मैं ओम सर के साथ फील्ड वर्क पे की। वहां पर हमने फील्ड वर्क में काम किया तो बहुत अच्छा लगा। जब हमने डेमो दिखाया तो डेमो करना तो आता था, ऐसा कोई बात नहीं आता। जब मैंने लाइव बॉय के साथ डेमो किया तो लाइव बॉय ने भी जो पानी था वो साफ कर दिया। तो मैं वो चीज देख के घबरा गई, अब मैं कैसे करूंगी और इसे कैसे हैंडल करूंगी। तो बहुत अच्छा लगा जब ओम सर ने उन चीजों को हैंडल किया। और बाद में सर ने मुझे बताया कि आपने मेरा डेमो वाली वीडियो नहीं देखी। मैं कहा सर देखी तो है, लेकिन मैंने कभी लाइव बॉय का नहीं किया, मुझे नहीं पता था। फिर सर ने मुझे ये बताया, अगर ऐसा होता है तो पीछे जो साबन के पीछे लिखा है वो पढ़कर दिखाओ, उनको बोलो कि इसमें सोडियम डाला है। तो कभी भी फील्ड वर्क में जाते समय घबराना मत। तो मैंने सर को बोला, सर मैंने कभी फील्ड वर्क नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, होली होली मैं अपनी जो भी मेरी कोई गलती है उन गलतियों को मैं सुधारूंगी। तो बहुत अच्छा लगा। आके मैंने आजाद सर को भी बोला कि सर आज मेरी ये गलती हुई। तो मुझे सर ने बोला कोई बात नहीं, सीखो। तो जैसे आज सर ने बोला भी, अगर अब जैसे सर टॉपिक में बोल रहे हैं कि कोई भी गलती हो, उन गलतियों को सीखना चाहिए हमें। तो मैंने भी उन गलतियों को सीखा और बहुत अच्छा लगा जब मैंने उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की। आज भी मैंने वो ही गलती अपनी सुधारी। मैंने मॉल में जाकर ओम सर का डेमो वाली वीडियो मैंने सारी देखी और साथ में मैंने एक पेपर और पेन पकड़ा, तो उन बातों को लिखा कि हमें डेमो देते समय किन बातों का प्रयोग करना चाहिए और क्या बातें करनी चाहिए। क्योंकि डेमो तो दिखाते थे, हमें पता नहीं था भी इतनी बातें चाहिए और इन बातों को हमें यूज करना है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है, हम धीरे धीरे इन गलतियों को सीख लेंगे। और जितनी जैसे हम मॉल में जाते हैं और काम करते हैं तो वहां पे जाकर हमें आजाद सर बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जब भी कोई काम में गलती हो जाती है तो मैं जब आजाद सर मॉल में आते हैं तो मैं आजाद सर से पहले यही बोलती हूँ, सर आज मेरे से ये गलती हुई। तो फिर सर बोलते हैं कोई बात नहीं, देखकर वो काम करो, तो ध्यान से करो, घबराना मत। अब तो मॉल को भी मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और जो भी आजाद सर मुझे काम देते हैं उन काम को भी मैं अच्छे से करके सर को देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब सर जो भी हमारे पास मॉल में आते हैं, जहाँ ये कहते हैं कि मैम मैं ये मॉल देख सकते हूँ, तो हम कहते हैं सर जरूर, ये मॉल देखने के लिए अब देखो। तो फिर वो हमसे पूछते हैं ये क्या है, तो हम इन चीजों के बारे में बताते हैं, ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं जैसे हमें ओम सर बता के गए। और जब लोगों को हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो जब वो हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं तो हम उनका आंसर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में जब ये बोलते हैं कि ये मेडिसिन है, हम ये कहते हैं नहीं सर, ये फूड सप्लीमेंट है। अगर
कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ये झट से प्रॉब्लम को खत्म करता है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है या ज्यादा खर्चा लगता है, वो इसमें नहीं लगता फूड सप्लीमेंट में। ये फूड सप्लीमेंट ऐसी है जो हमारे तत्वों को पूरा करती है। जो हमारे बीच में जो भी फूड सप्लीमेंट ऐसा काम करती है कि किसी प्रॉब्लम का भी ये हल कर देती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब दूसरी चीजों के बारे में पूछते हैं, ऑर्गेनिक चीजें। स्टार्टिंग से पहले हम गोल्ड टी के बारे में ही बताते हैं, जब गोल्ड टी और वीडेंट के बारे में। तो जब हम लोगों को इन चीजों के बारे में बताते हैं तो लोग ये प्रोडक्ट जरूर लेके जाते हैं, गोल्ड टी और वीडेंट, ये तो जरूर लेके जाते हैं। और जब हम साबुन दी नीम एंड अरोमा की बात करते हैं तो उनको हम बताते हैं कि सर देखो, पहले कहीं भी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे हमें सर ने बताया कि जैसे हमें अब सर ने बताया कि जैसे दूसरों साबुनों में सोडियम होता है जो हमारे रोम छिद्रों को बंद करता है। एक तो ये जो गंदा पसीना है वो बाहर निकालना, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो अंदर डालना। अगर सोडियम वाले साबुन हम यूज करेंगे तो वो रोम छिद्रों को बंद करेगा, जिसके कारण हमें स्किन की हर प्रॉब्लम होगी। तो हम ऐसे लोगों को बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जैसे हमें ओम सर ने इन बातों को बताया कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए। और जैसे पुणे में जो स्टोर लिया है, उस दिन वो आए, पहले सर के पास गए मेडिसिन लेने, उसके बाद वो मॉल में आए, उन्होंने सारे जो भी प्रोडक्ट है वो देखे और उनमें से फूड सप्लीमेंट ली, और उन्होंने कुछ बातें की इन मॉल के बारे में, चेक के बारे में। तो हमने उनको बोला भी ये चेक सर को कंपनी की ओर से मिले हैं और एक गाड़ी भी मिली है। तो धीरे धीरे वो बातें करते गए, साथ में उन्होंने फिर स्टोर के बारे में भी पूछा। कुछ बातों का हमें पता था तो हमने बता दिया, और कुछ बातों का हमने ये कहा भी आपको इन बातों को सर बता सकते हैं। तो जैसे ही वो स्टोर से बाहर जाने लगे, उस टाइम ओम सर आए, और ओम सर को हमने बताया भी सर ये ऐसे कह रहे हैं। तो फिर सर ने बोला भी मैम आप बैठो, मैं आपको बताता हूँ। तो सर ने बहुत अच्छे से उनको इन चीजों के बारे में बताया, और जो उन्होंने बोला भी हमने स्टोर लेना है उनके बारे में सर ने अच्छे से बताया। तो फिर उन्होंने फाइनल किया, यस सर हम स्टोर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब जो भी आजाद सर सोचते हैं वो होता है। तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम भी आजाद सर की तरह बने। तो बहुत ये बहुत अच्छा लगता है जैसे हमें हर तीनों गुरु हमें इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। नहीं तो कहीं भी जॉब करने जाओ ना, कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। और जैसे सर ने मुझे, ओम सर ने ये भी बोला भी आप मैम फोन करते रहो, अगर किसी भी प्रॉब्लम की जरूरत होती है तो मुझे फोन करो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो बहुत अच्छा सर गाइड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं आरती मैम को आज कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। आज मैंने देखा है उनके स्टोर की ओपनिंग हुई है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं दिल्ली की सभी टीम को देखती हूँ। तो मैं सभी टीम का धन्यवाद करती हूँ। तो उनको देखकर ही मेरे मन में काम करने का हुनर आता है। तो मैं भी बहुत जल्द अपना फील्ड वर्क शुरू करूंगी, क्योंकि अब मुझे जो जिम्मेवारी मॉल की है वो मैं नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे मैं अपना फील्ड वर्क भी शुरू करना शुरू करूंगी, ताकि मुझे कुछ चीजों का पता चले कि ये काम कैसे करना है, और कुछ गलतियां जो मेरे अंदर है उसे मैं उससे सीखना चाहती हूँ। हाँ भी आज मेरी ये गलती है, ये कैसे कवर करनी है। तो मैं दिल से आजाद सर, पंकज सर, रमेश सर, ओम सर और दद्दा जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिस्टम दिया। तो थोड़े दिन हुए मैं आजाद सर से बोल रही हूँ कि सर मैंने पंकज सर से भी बहुत कुछ सीखा है, रमेश सर से भी और ओम सर से भी। तो सर हमें कब मौका मिलेगा जब हम दद्दा जी से भी मिले।
तो मुझे सर ने बोला कोई बात नहीं, बहुत जल्द मिलेगा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे जल्दी मौका मिले, मैं दद्दा जी से मिलूं और बहुत कुछ दद्दा जी से भी सीखूं। बहुत अच्छा लगता है इन सब टीम की यूं मीटिंग भी सुनने का। और 3 हफ्ता ही हो गया, मैंने बहुत मिस की मीटिंग, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी कारण अब मैं कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि इन हफ्तों में मैंने कुछ नहीं सीखा कि मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये भी जो भी इस हफ्ते मीटिंग हुई वो सारी अब मैं मॉल में कवर करूंगी और मॉल में जाके वो सब मीटिंग सुनूंगी और सीखना चाहूंगी। आज मेरा यही है और मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आरती मैडम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके मैम, थैंक यू। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देने से और कल आने वाले पर परसों, इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना भी छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी होती है। जो काम आप आज और अभी तक कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालो। ये मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो काम आप आज और अभी कर सकते हो उसे कभी भी कल पर न टालो। अपने आज को अपनी जिंदगी से दूर रखकर उस काम को आज ही निपटा लो। और मीटिंग का समय भी पूरा हो चुका है। मैं फिर से सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें और हमारी पंजाब की टीम को 1 घंटे के लिए सुना। पता नहीं मेरे आज नेटवर्क का इशू है, वाईफाई नहीं चलता, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ बातों ना किसी को समझ में आए और क्षमा चाहता हूं। और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ग्वालियर टीम को फिर से, आरती मैम को, अलका मैम को, दीपा मैम को और भी सारे साथियों को, अलका सिसोदिया जी, और भी मेरी बहनें बहुत अच्छे से काम कर रही, उनको सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और सभी टीम का धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को जहीं विराम करता हूं। सभी साथियों को जय जय वीडी।